एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं और वो जो है कांस्टेंट्स है वो है आपके रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर और कॉन्सेप्ट ऑफ यूलर्स नंबर। ठीक है, देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फ्लूइड काइनेमेटिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ाया था और उस टाइप्स ऑफ फ्लो में जो सबसे लास्ट टॉपिक था वो था हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। और मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो या अगर पाइप में हो या प्लेन सरफेसेस में हो या प्लेट्स में हो तो उसको पता करने का एक तरीका होता है, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि जो फ्लो है वो हमारा लेमिनार हो सकता है कि टर्बुलेंट। और उसके अलावा जो बाकी जो कांस्टेंट हैं उनकी डेफिनेशन क्या होता है, वो कहां यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इनका फॉर्मूला आपके जेई लेवल पे या स्टेट जेई पे पूछ देता है और आपको पता ही नहीं होता। ठीक है, सो अगर यहां पर मैं आप लोगों को तीन चीजें पढ़ा रहा हूं, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर, यूलर्स नंबर, और अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है, अगर यहां पे टाइम बचता है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वेबर्स नंबर एंड मैक नंबर भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और उसके बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, नाउ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल सुनिएगा, सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप सही जवाब दें, गलत जवाब दें, आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है मेरे लेक्चर में, तो समझते हैं मेरा सवाल क्या है। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ाया था जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जो आपका यूनिफॉर्म फ्लो होता है, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके देखो। ठीक है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा यहां। तो मेरा जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है वो कौन सा डायमेंशनल फ्लो होता है, विच डायमेंशनल फ्लो इज द यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ अबव। ठीक है, आपको मेरा सवाल समझ में आ गया होगा कि जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, मैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है वो कौन सा डायमेंशनल फ्लो होता है। देखिए, मैं जो इस टाइप के सवाल आप लोगों से पूछता हूं ना, ये सब जेई में पूछे जा चुके हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले, थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर आपको पता होगा तुरंत टिक मार दोगे, नहीं पता होगा तो सोचना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मेरी इन क्वेश्चंस को सीरियसली लिया करिए। ओके, चलिए, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, सोचो क्या होगा आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखो और वापस में इस वीडियो को स्टार्ट करिए। तो चलिए, हमको पढ़ना है आज रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर एंड यूलर नंबर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में कि जब लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो खत्म हुआ था तो उसके बाद मुझे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड फ्लो करना था। लेकिन मैं ये कांस्टेंट क्यों किया, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, दूसरा ये है कि फ्लो आपका लेमिनार है या टर्बुलेंट है, ये जानने के लिए आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए रहती है जिस कांस्टेंट का नाम होता है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आरई से डिनोट करते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, यहां पे आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी मत ले लेना। ठीक है, नहीं सर मैं आरई नहीं लूंगा, मैं वाईएफ लूंगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर मतलब उसको आरई से ही डिनोट करना है। ठीक है, नाउ यहां पर ये रेनॉल्ड्स नंबर होता है। अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूं, ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूं कि फ्लो या तो पाइप में हो रहा होगा या तो प्लेट के ऊपर हो रहा होगा। हमारे सिलेबस में तो यही है। तो वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है ये आप पता कर सकते हैं। तो उसको पता करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यार रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय द विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का क्या होता है, रेशियो होता है। अब ये कैसे होता है, चलो
मैंने लिखा रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये नोटेशन आप ध्यान रखेंगे, इसी नोटेशन से आपको चलना है, ठीक है। फॉर्मूला है तो चलो आपकी खुशी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारा मार्कर हो गया, हाँ मैं आप लोगों की खुशी के लिए इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर दे रहा हूं कि लो भाई एक फॉर्मूला है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर की इन वैल्यूज के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर डेरिवेशन का क्या, डेरिवेशन तो जेईई में नहीं पूछा जाता, डेरिवेशन मेंस में पूछा जाता है, और ये डेरिवेशन से ही आपको जो बाकी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इनर्शिया फोर्स की वैल्यू देखते हैं। इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन। हमने यहाँ ये कहां से पढ़ा है, ये हमने न्यूटन लॉ से पढ़ा है। सेकंड न्यूटन लॉ क्या कहता है हमारा, कि जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पर वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। सो यहां पर ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ नहीं होता है। मैंने जब मैकेनिक्स पढ़ाया था मैंने वहां पे भी बोला था, मैं आज भी ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। जब भी मैं स्टूडेंट से बोलता हूं यार सेकंड लॉ क्या होता है, तो बोलते हैं सर मास इंटू एक्सलरेशन। मास इंटू एक्सलरेशन नहीं होता है सेकंड लॉ, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही उस पे लगाए जाने वाला फोर्स के बराबर होता है, और जब आप उसको डिराइव करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। तो उसको हम छोड़ते हैं, फ्लूइड में आते हैं। तो फ्लूइड में जो मास होता है, मास को हम किससे डिनोट करते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ले लीजिए भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और एक्सलरेशन ये हो गया डिवाइडेड बाय इंटू एक्सलरेशन। अब यहां पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है एक्सलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मैं मान लेता हूं भाई कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो v बाई टी आ गया, और इनिशियल टाइम भी 0 था तो लिख सकता हूं v बाई टी। चलो भाई, तो रो इंटू कैपिटल वेलोसिटी इंटू v बाय टी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टी को इस वॉल्यूम के नीचे डिवाइड कर दे रहा हूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, रो इंटू कैपिटल वी बाई टी इंटू स्मॉल वी, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो टर्म होता है आपका कैपिटल वी बाई टी, कैपिटल वी बाई टी जो होता है वही होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। ये क्या होता है, यही होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज। और रेट ऑफ डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। जो रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है उसका वैल्यू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहां पर ध्यान रखिएगा, हम सारी चीजें फॉर द फ्लो के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर द फ्लूइड फ्लो के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी को मैंने किससे डिनोट किया, स्मॉल वी से, इंटू स्मॉल वी, ठीक है, क्योंकि वी बाई टी क्या है, ए इंटू स्मॉल वी। तो ये क्या वैल्यू आ गया, रो ए वी स्क्वायर। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। सो ये जो मेरे पास रिलेशन आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। जब भी मैं इनर्शिया फोर्स की बात करूंगा तो इनर्शिया फोर्स आपका क्या होगा, इनर्शिया फोर्स आपका होगा रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। इसको भाई यहां पे लिख देंगे इनर्शिया फोर्स रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे तो बाकी कांस्टेंट की भी वैल्यू निकल जाएगी। नाउ अब आपका दूसरा टर्म क्या है, इनर्शिया फोर्स की तो वैल्यू निकल गई, दूसरा क्या है आपका विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में पढ़ा था। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, ठीक है। और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू वी बाय एल, है ना। जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, डी बाई डी वाई होता है। डी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ, दो फ्लूइड सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या देते हैं, डी वाई लेते हैं। तो यहां पर मैंने इसको ले लिया वी बाय एल इंटू एरिया, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये विस्कस फोर्स की वैल्यू आ गई। अब आप ये जो दो वैल्यूज है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, ये दोनों वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो चलो भाई पुट कर देते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या हुआ आपका, रेनॉल्ड्स नंबर आपका हुआ रो ए वी स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू वी बाय एल इंटू ए, ठीक है। यही हुआ आपका, बहुत ध्यान से देखिए, यही दोनों वैल्यूज हम निकाल के लाए, ठीक है। इजी है डेरिवेशन। नाउ यहां पर क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती है, जो कैंसिल हो सकती है काट दो, एरिया से एरिया कैंसिल, एक वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा,
रो वी म्यू बाय एल, बस इतना ही बचा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये एल को ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा रो वी एल बाय म्यू। ठीक है, ये किसके लिए है, ये प्लेट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, प्लेट के लिए हो गया। ठीक है, अगर मैं पाइप के लिए बोलूं कि भाई पाइप के लिए सर कितना होगा, पाइप के लिए यहां तो पाइप में तो हम एल नहीं लेते, पाइप में तो हम डायमीटर लेते हैं, तो पाइप के लिए कुछ नहीं होगा, इस एल की जगह आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो रेनॉल्ड्स नंबर ये फॉर हो गया फॉर प्लेट, ये किसके लिए हुआ, फॉर प्लेट, और ये क्या हो जाएगा, रो वी डी बाय म्यू, और ये किसके लिए हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पाइप के लिए। ठीक है, तो आपके पास दो चीजें क्या क्या आई, रेनॉल्ड्स नंबर इज रो वी एल बाय म्यू, और दूसरा क्या है, रो वी डी बाय म्यू। अब वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे अगर आपको याद नहीं भी होगा तो। ओके, सो यहां पर हमने क्या किया, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, रो वी एल बाय म्यू या फिर रो वी डी बाय म्यू। जहां पर रो क्या होता है, जहां पर आपका जो रो होता है फ्रेंड्स, रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, कौन सी डेंसिटी है ये, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, बहुत सारी जगह इसको मास डेंसिटी भी कहा जाता है, तो आप इसे मास डेंसिटी भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है आपका v, ये स्मॉल v है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, हम फ्लो के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तीसरा क्या है आपका l, l क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेट, लेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, और म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। अगर आप लोग चाहें तो उसका एसआई यूनिट भी लिख सकते हैं। रो के लिए क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ द पाइप मीटर, म्यू का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कोई चीज बच गई, डायमीटर। ठीक है, ये प्लेट के लिए था, लेकिन जब मैं डी लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पाइप, और ये भी किसमें होगा, ये भी मीटर में ही होगा। ठीक है, ओके, नाउ यहां पर आपको ये चीजें पता चल गई। इसका मतलब यह है कि या तो प्लेट में भी लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, या फिर पाइप में भी लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। तो दोनों केसेस के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू भी तो अलग अलग होगी। यस, तो इसीलिए अगर मैं प्लेट की बात करूं तो ध्यान रखना, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 5, यस, रेनॉल्ड्स नंबर इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, एक नंबर ही हमें मिलेगा। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हम बोल ही रहे हैं ना कि इट इज अ नंबर। ठीक है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इट इज जस्ट अ नंबर। तो अगर प्लेट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 5 से कम है तो वो क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा। इसको आप लिख दीजिए, ये क्या होगा, लेमिनार फ्लो। और अगर उसकी वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, ये क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच होगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, मैं प्लेट के लिए बात कर रहा हूं, प्लेट के लिए अगर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 से कम होगी लेमिनार फ्लो, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो, और अगर इन दोनों के बीच लाई करेगी तो ट्रांजिशन फ्लो। उसी तरह से दूसरा क्या है आपका, पाइप। तो चलो पाइप के लिए भी देख लेते हैं। तो अगर मैं पाइप के लिए बात कर रहा हूं, पाइप, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 या उससे कम होगी तो वो क्या होगा, लेमिनार फ्लो। और अगर आपकी 4000 या उससे ज्यादा होगी पाइप के लिए, बहुत ध्यान से समझिए, पाइप के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, या फिर उसके बीच होगी तो क्या कहला जाएगा, ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये आपको कभी भी एग्जाम में क्या बोलते हैं, डायरेक्टली ये वैल्यू नहीं दी जाती है, इनके रिलेटिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि पाइप में लेमिनार फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी इतनी है, डायनामिक विस्कोसिटी इतनी है, तो
डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको वो ये मान के चलता है कि ये वैल्यूज आपको पता है और इसके रिस्पेक्ट में वो क्या है आपसे न्यूमेरिकल पूछ देता है। आपको ये वैल्यू नहीं देगा, ये याद करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे आप डेंसिटी ऑफ वाटर एंड मरकरी याद रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, रेनॉल्ड्स नंबर जो कि स्मूथ फ्लो, रफ पाइप, ये सब के लिए यूज होता है, ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो बेसिक है उसको आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ दूसरी चीज क्या है आपकी, दूसरी चीज है आपकी फ्रॉड्स नंबर। दूसरा चीज क्या है आपका FROUDES, FROUDES, फ्रॉड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर। अब ये फ्रॉड्स नंबर क्या है, ठीक है, फ्रॉड्स नंबर क्या है, देखिए फ्रॉड्स नंबर FR से डिनोट करते हैं, ठीक है, फ्रॉड्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, FR से। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूं। फ्रॉड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन, इनर्शिया फोर्स अपॉन, ये आपका हो जाएगा ग्रेविटी फोर्स का अंडर रूट। समझ में आया क्या कहा मैंने? जो आपका फ्रॉड्स नंबर होता है, सिंपल सी बात है, मैं इसको एकदम ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉड्स नंबर जो होता है ये आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स को मैं FG से डिनोट कर रहा हूं, ये बराबर होता है उसका अंडर रूट, या फिर होल टू द पावर 1/2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्यों कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले। देखिए फ्लो के दौरान जरूरी नहीं है कि जो आपका फ्लूइड है वो हॉरिजॉन्टली ही फ्लो करे, ठीक है, फ्लूइड आपका वर्टिकल डायरेक्शन में या उस वर्टिकल डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, या फिर उसके पास हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फ्लूइड सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर ही फ्लो नहीं करेगा, वर्टिकल या दोनों के मिक्सचर में भी फ्लो कर सकता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी फ्लो कर सकता है, तो वहां उसके फ्लो में ड्यू टू ग्रेविटी कुछ फर्क आ सकता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो में क्या इंपैक्ट आ रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम किसको कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉड्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए यहां पे ग्रेविटी का कंपोनेंट दिया गया है, ठीक है, याद रखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटी फोर्स, यहां पे ग्रेविटी फोर्स का लिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फ्लो पर इंपैक्ट हो रहा है उसको हम पता करने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। सो अगर मैं यहां पर फ्रॉड्स नंबर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यह क्या है, अंडर रूट, अब ये क्या है, इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स मैंने बताया था क्या होता है, इसकी वैल्यू ρ_a_v² डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है भाई, जो वेट लगता है, वेट कंपोनेंट को ही तो ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ग्रेविटी फोर्स आपका कुछ नहीं होता है, वेट होता है आपका, ठीक है। और वेट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m/g, ठीक है, m/g होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां मिटा देता हूं मैं, ये नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट्स की वैल्यू पूछी जाती है डायरेक्ट, ठीक है, तो याद करने से रटने से अच्छा है इसको समझ लीजिए, कभी याद नहीं करना पड़ेगा, मैं याद नहीं करता, मुझे डेफिनेशन पता है, ठीक है। सो फ्रॉड्स नंबर को मैं लिख सकता हूं, फ्रॉड्स नंबर हो गया अंडर रूट ρ_a_v², मास को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये लीजिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, नाउ एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू लेंथ या साइड इंटू साइड, इसी को तो हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल V को मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है। यहां मैं डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर इक्वेट कर दे रहा हूं, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे कर रहा हूं। तो चलो भाई, फ्रॉड्स नंबर को मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट ρL²v² अपॉन ρL³ g, यही हुआ, ठीक है। ओके, सो यहां पर क्या क्या टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, डेंसिटी कैंसिल, L² से ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, FR इज इक्वल टू अंडर रूट v² अपॉन LG, ठीक है। तो देखिए v² अंडर रूट, तो v बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, v अपॉन अंडर रूट LG। सो जो फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v अपॉन अंडर रूट LG।
दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिराइव्ड। ठीक है, मजा आया पढ़ने में? अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका फ्रॉड्स नंबर। तीसरा आपका कौन सा नंबर है भाई? तीसरा आपका है यूलर्स नंबर। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? यूलर्स नंबर। चलो यूलर्स नंबर को भी समझ लेते हैं। यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, ईयू। मैं एकदम श्योर नहीं, हाँ ईडब्ल्यू, सॉरी ईडब्ल्यू से करते हैं। ठीक है, नोटेशन थोड़ा दिमाग से हट जाता है, कोई बात नहीं। तो यूलर्स नंबर को हम ईडब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब यूलर्स नंबर क्या होता है? देखिए यूलर्स नंबर का भी मैं रिलेशन लिखवा देता हूं। यूलर्स नंबर आपका होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अगर आप इस चीज को याद रख लेंगे ना, देखिए वहां पे भी क्या था? इनर्शिया फोर्स रेनॉल्ड्स नंबर में। आपका फ्रॉड्स नंबर पे भी न्यूमरेटर में इनर्शिया फोर्स था, यहां पर भी न्यूमरेटर में इनर्शिया फोर्स है। याद क्या रखना है? डिनोमिनेटर विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स। विस्कस, ग्रेविटी, प्रेशर। यहां पे क्या आ गया? प्रेशर फोर्स। अब ये कैलकुलेट क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होता है? फ्लूइड डायनामिक्स में हम प्रेशर, फोर्स, ठीक है, फोर्स और एनर्जी को करते हैं, मतलब उस पर डील करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस को डील नहीं करते, यहां पे एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते, पर डायनामिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो में हम करते हैं। तो डायनामिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो में यूलर्स नंबर को हम कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जो बर्नौली इक्वेशन होता है, बर्नौली इक्वेशन में एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके जो टोटल चेंज इन एनर्जी है उसको प्रेशर वर्क से क्या करते हैं? हम इक्वेट करते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। होता क्या है फ्लूइड डायनामिक्स में, जो हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना? सम ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपका क्या होता है? टोटल सम ऑफ एनर्जी। तो बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम वहां पर टोटल चेंज इन एनर्जी को वर्क डन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस से क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, जिससे बर्नौली इक्वेशन हमारा डिराइव होता है। इसका मतलब यह है कि इस केस में फ्लूइड फ्लो में प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है कि वहां पर फ्लूइड फ्लो के लिए यूलर्स नंबर को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, समझे? ठीक है, तो यूलर्स नंबर की वैल्यू क्या होती है? यूलर्स नंबर की वैल्यू, यूलर्स नंबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए फिर से आ गया आपका इनर्शिया फोर्स। तो ये क्या हो गया? इनर्शिया फोर्स होता है रो ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। क्या होता है? फोर्स ड्यू टू प्रेशर। ये होगा आपका प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसल, यहां पर वी स्क्वायर है तो ये क्या बन गया? अंडर रूट वी स्क्वायर रो अपॉन पी। यही आया। आप तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता जनरली। जो बुक्स में कैसे होता है, वी स्क्वायर का अंडर रूट है तो वी बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया? यूलर्स नंबर आपका हो गया वी अंडर रूट एल बाय सॉरी रो बाय पी, वी अंडर रूट रो बाय पी। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यूलर्स नंबर को वी बाय अंडर रूट पी बाय रो। ठीक है, तो एक्चुअली में जैसे डिनोट किया जाता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर, यूलर्स नंबर। ठीक है, आप लोगों को एसएससी जेई और स्टेट जेई के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपका रिलेशन होता है वो क्या होता है, लेकिन पाइप्स एंड प्लेट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज क्या होती है, जिसके लिए फ्लो आपका लैमिनार हो जाए या फिर टर्बुलेंट हो जाए। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले मैंने जो सवाल आप लोगों से पूछा था, आई होप आप लोगों ने उसका जवाब दे दिया होगा। चलिए मैं देखता हूं उसका भी जवाब। चलिए, क्या सवाल था मेरा सवाल आपके वीडियो को शुरू होने में यह था कि जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, यूनिफॉर्म फ्लो वो कौन सा डायमेंशनल फ्लो होता है? सो द करेक्ट आंसर इज जीरो डायमेंशनल फ्लो। जीरो डायमेंशनल फ्लो, यानी कि अगर आपका जो ऑप्शन दिया था 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो, 3 डायमेंशनल फ्लो और 4th डायमेंशन या फिर नन ऑफ द अबव, 4 डायमेंशनल फ्लो नहीं होता है, नन ऑफ द अबव, तो वहां पर जो आपका आंसर हो जाता वो नन ऑफ द अबव हो जाता। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है आपका, यूनिफॉर्म फ्लो, ये ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, हम कौन सी पैरामीटर को चेक कर रहे हैं, हम कौन से यहां पे वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, हम यहां पे वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो पैरामीटर है हमारा। सो यहां पर जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट दी फ्लो, अगर मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूं तो थ्रू आउट दी फ्लो वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अगर सेम होगा तो एक्स डायरेक्शन ले लीजिए या वाई डायरेक्शन ले लीजिए या जेड डायरेक्शन ले लीजिए, तीनों जगह चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सब मैंने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अगर ऐसे जा रहा है ना मेरा कॉन्सेप्ट, ऐसे करके ऐसे चला जा रहा है, तो इसमें आपकी गलती है, आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है। सो मैं ये बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म फ्लो क्योंकि आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है, तो इसलिए आपका यूनिफॉर्म फ्लो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है। और अगर आप वन डायमेंशनल फ्लो की भी बात करें तो वन डायमेंशनल फ्लो आपका क्या होता है, वन डायमेंशनल फंक्शन ऑफ एनी सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम होता है, y, t, z, t, ठीक है। सो यहां पर ना x कोऑर्डिनेट है, ना y कंपोनेंट है, ना z कंपोनेंट है, यहां पे सिर्फ एक कंपोनेंट है। इसका मतलब क्या है, टाइम इज नॉट अ स्पेस कोऑर्डिनेट। याद रखना, टाइम आपका स्पेस कोऑर्डिनेट नहीं होता है, ठीक है। टाइम इज अ टोटल डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो आपका 0 डायमेंशनल फ्लो होता है। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा मेरे इस वीडियो को पढ़ने के बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो के कॉन्सेप्ट में लाऊंगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, कोई इश्यू ही नहीं होगा। जो सवाल आपके पूछे जाते हैं सब आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चंस जब आप लोगों के होंगे ना तो एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। बस जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं हाइड्रोलिक्स में उसको चुपचाप पढ़ते जाओ, उससे ज्यादा दिमाग मत लगा और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। और नहीं भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लाइव सेशंस लेके आऊंगा तो क्वेश्चंस दूंगा ही, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।